241 आई विल नॉट से कि पार टोटल है। ऑब्वियसली 30-35 रन कम बने हैं, इवन इफ ये पिच थोड़ी डिफिकल्ट नजर आ रही है बैटिंग के लिहाज से, लेकिन उसके बावजूद जो 241 रन बनाए हैं वो रिस्पेक्टेबल टोटल है, डिफेंडेबल टोटल है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही कम रन बने हैं। सो इफ जो फेम्ड बोलिंग लाइनअप है पाकिस्तान का, इफ इट कम्स ट्रू टू इट्स रेपुटेशन, तो तकलीफ भी हो सकती है। तो बैलेंस अभी नजर आ रहा है, हालांकि गेम बहुत जल्द पाकिस्तान के हाथ से निकल भी सकता है अगर विकेट और जल्दी नहीं गिरे तो। क्योंकि जिस तरीके से खेल रहे हैं मैच इस वक्त, जिस तरह से भारत की टीम इस वक्त तेजी से टारगेट की तरफ बढ़ रही है, तो ये थोड़ा सा मामला जो है मुझे लग रहा है कि ये शायद 30-35 ओवर में मामला निमट सकता है अगर इसी तरह चलता रहा ये सिलसिला। क्योंकि पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप जो है वो अगर हम देखें गुज़िश्ता कुछ मैचेस में तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है। चंद्रेश नारायण, आप बताएं जी। एक तो मैं सबसे पहले आना चाहूंगा क्योंकि अभी ताजा ताजा जो विकेट गिरी है वो रोहित शर्मा की है। रोहित ने अभी कुछ मैचेस पहले सेंचुरी तो बनाई थी, बट अगेन आज भी वो एक बहुत कम स्कोर पर आउट हुए हैं। सबसे पहले तो आज के मैच के बारे में आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपके क्या विचार हैं, और फिर उसके बाद रोहित शर्मा पर भी आते हैं। जी चंद्रेश। ओवैस, आपने कहा ताजा ताजा विकेट, तो मेरी दिल की धड़कनें, जैसे प्रीति बता रही थी, वो मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। फिर मैंने चेक किया तो पता चला अब रोहित को जाके एक जमाना हो गया है वो ताजा। मुझे भी लगा मतलब वो ताजा तो नहीं है, अब थोड़ा देर हो चुका है उनको, उनका विकेट गिर के। अब जैसे प्रीति ने बताया 20-30 रन कम लग रहा है, और कुछ हद तक मुझे 2011 मोहाली के पिच के जैसा लग रहा था ये, जब भारत ने 260 बनाया था और उसे डिफेंड किया था। और आई थिंक बीच में रिजवान और सऊद ने बहुत बढ़िया पार्टनरशिप की, पर जिस तरह से जो मिडिल और लोअर ऑर्डर ने कंट्रीब्यूट नहीं किया, आई थिंक उससे जरूर वहां पे उनको थोड़ी परेशानी जरूर हुई होगी, क्योंकि और ज्यादा कंट्रीब्यूट करने की जरूरत थी वहां पर मिडिल और लोअर ऑर्डर को। क्योंकि रिजवान जब आउट हुए उसके बाद भी 17 ओवर बचे थे, और मैं सोच रहा था कम से कम 270 तक लेके जाएंगे, पर मिडिल और लोअर ऑर्डर से कंट्रीब्यूशन नहीं आया पाकिस्तान से, और इंडिया के स्पिनर्स को उन्होंने हावी होने दिया। आई थिंक दैट वाज नॉट अ वाइज स्ट्रेटजी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अच्छा, अब रोहित की, जो मैंने आपसे सवाल किया था रोहित की बैटिंग के हवाले से, रोहित इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स दैट हैज एवर बीन प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया एंड फॉर वर्ल्ड क्रिकेट अगर हम बात करें, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स। और उसने जो अपना प्राइम में जो कुछ किया है वो हम सबके सामने है। बट अगेन अब लग रहा है कि ये टूर्नामेंट जो है वो रोहित का आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट होगा। देखिए, प्रिडिक्शन करना तो मुश्किल ही है, खास तौर पर इतने बड़े खिलाड़ी के बारे में। पर आई थिंक दैट ये रोहित का स्टाइल रहा है। पिछले ओडीआई वर्ल्ड कप में भी आपने देखा कि जिस तरह से उन्होंने अपने ऊपर लिया कि मैं शुरुआत तेजी से करूंगा, ताकि जो मेरे साथ जो यंग खिलाड़ी हैं, शुभमन गिल, उन पर दबाव कम हो, और उस पे वो सक्सीड हुए। पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने विराट कोहली के साथ ओपन किया था, और तब उन्होंने यही फॉर्मूला अपनाया था, और उन्होंने अपना एक टोन सेट किया था चेस का, या पहले बैटिंग करते वक्त। तो आई थिंक दैट ये रोहित का पैटर्न रहा है पिछले 2-3 साल में, खास तौर पे शॉर्टर फॉर्मेट्स में। क्या ये उनका आखिरी टूर्नामेंट है आईसीसी का, ये कहना मुश्किल है। जी हाँ, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट और ये कैच होते होते रह गया, बॉल थोड़ी सी दूर गिरी, वरना ये कैच हो जाता। थोड़ा सा हिले आप लोग। चले नहीं, तो वही है। तो रोहित शर्मा जो है, मतलब एज एन वेरी डिफिकल्ट टू से एट दिस स्टेज ओवर कि वो क्या वो इनका आखिरी टूर्नामेंट है या नहीं है। ओके, हमारे साथ शोएब मोहम्मद साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन दैट वी हैव सीन, और उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। खालिद लतीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद है। खालिद साहब, मैं आपकी तरफ जाना चाहूंगा। हमने अभी बात की जो पार्टनरशिप थी रिजवान की और सऊद की, इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप, बट डू यू थिंक कि वो पार्टनरशिप जो है वो कुछ ज्यादा ही स्लो थी? बहुत जबरदस्त पार्टनरशिप थी। स्लो तो थी क्योंकि अर्ली विकेट्स गिर गई थी, बाबर आजम आउट हो गए थे, और जिस तरह इमामुल हक रन आउट हो गए, तो बड़ा संभल के खेल रहे थे। लेकिन जिस तरह वो दोनों प्लेयर आउट हुए, जब यहाँ ये जो पिच है ये बड़ी मुश्किल पिच है, ये बॉलिंग को सपोर्ट कर रही है। यहाँ मीडियम पेसर जो है, वो सीमर जो है, उनको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है जो स्लोअर रन्स कर रहे हैं, और स्पिनर्स को तो बहुत ज्यादा जो है ना वो सपोर्ट मिल रही है।
और जिस तरह रिजवान ने और सऊद शकील ने बैटिंग की और फिर 35 ओवर के बाद जिस तरह उन दोनों ने हिट मारी, दोनों का एक एक कैच भी छूटा, तो एज ए कैप्टन रिजवान का ऐसी शॉट नहीं खेलनी चाहिए थी, उनको लेके जाना चाहिए था क्योंकि वो पिच पे सेट हो गए थे। तो उनको ये चाहिए था कि जब पिच रीड कर ली जाती है और एक बैट्समैन खेल रहा हो जो पाकिस्तान का मेन बैट्समैन है, उसको एक चांस के बाद फौरन वेरी नेक्स्ट बॉल पे इस तरह की शॉट नहीं मारनी चाहिए और वो भी कैप्टन हो। उससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ और उनके फौरन बाद प्रेशर आया सऊद शकील पे। सऊद बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, बहुत जबरदस्त बैटिंग करते हैं, उनको चाहिए था वो कंटिन्यूस रखते हैं, लेकिन उन्होंने भी वही गलती की जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो 240 पर स्ट्रिक हुआ। क्योंकि नीचे आने वाले जो प्लेयर हैं उसमें खुशदिल शाह जो है उनको खुल के हिट मारने का मौका नहीं मिला क्योंकि जाहिर सी बात है विकेट्स गिर रही थी। शाहिन शाह अफरीदी फौरन आके लेग बिफोर हुए। डोमिनेट किया स्पिनर्स ने इंडिया के, बहुत जबरदस्त लाइनो लेंथ थी, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। और मैं समझता हूँ ये दोनों बैट्समैन जो हैं उनकी मिस्टेक्स की वजह से ये पाकिस्तान 241 रन पर मिस्टेक्स थी। एग्जैक्टली 2 बैड शॉट्स दैट मेड द डिफरेंस। शोएब मोहम्मद साहब, सर आप पाकिस्तान की तरफ से आपने बहुत ज्यादा खेला है, बैट्समैन के तौर पर आपने अपने आप को सारी दुनिया में मनवाया है, टेस्ट बैट्समैन के तौर पर आपको सब देखते हैं, आपसे सीखते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि हम कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम वनडे क्रिकेट को टेस्ट मैच की तरह खेल रहे हैं? मतलब इतना कम स्ट्राइक रेट जो है वो कैसे हो सकता है आज की क्रिकेट के दौर में, जब सारी जो बाकी टीम्स हैं, बड़ी टीम्स जो है वो 300 350 का टारगेट कर रही होती हैं कि हमें इतने स्कोर तक तो पहुंचना है, लेकिन हमारा जो स्ट्राइक रेट हमारे खिलाड़ियों का रहा है, किसी भी खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट आप देख लें वो 100 से ऊपर नहीं गया। तो कुछ हम मिस्टेक कर रहे हैं शोएब साहब? बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसा ही है। दूसरी दुनिया की सब टीमें ज़्यादा अपने एलिवेशन जो है गेम ऑफ प्ले को उन्होंने लेके गए हैं, वेयर एज पाकिस्तान स्टिल नीड्स टू फाइंड आउट देयर गोल्डन टच, जिसमें कम से कम 50 रन तो देखने में आए यूजली। अगर आप पिछले 20, 25, 50 मैचेस उठा के देख लें तो the total revolves around 30, 40, 20, 33, 29, and in the last just previously against New Zealand game 22 runs, unbelievable है। तो इसका रीजन ये है, मैं समझता हूँ कि बाज दफा हमारे प्लेयर्स की जो पोजीशन है it is not secured in the real sense, और उनको ये डर होता है और इसलिए वो थोड़ा बहुत स्लो खेल के अपने एक पोजीशन को स्ट्रांग होल्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर लाना चाहते हैं, जिसकी वजह से रन रेट स्लो ही रहता है। और फिर जब पैनिक बटन दब चुका होता है, जब बिल्कुल इन डीप ट्रबल वाटर्स में टीम आ जाती है, तो फिर दे ट्राई टू प्ले देयर शॉट्स। और वही चीज आज एक मिसाल दे रहा हूं कि आज भी वही देखने में आया कि जब ऑल्दो के 50 रन शुरू में तो आज के मैच में हो गए थे, 47 हो गए हुए थे, लेकिन ये कि वहां से फिर बिल्कुल दोनों पिच की कंडीशन को देखते हुए उन्होंने थोड़ा सा अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जो कि इट वाज राइट थिंग टू डू एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। लेकिन ये कि ज्यादातर मैचों में इसी तरह देखा जाता है और उससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा डेंट पड़ता है और इवेंचुअली अगर वो जब उस वेब में से निकलना चाहते हैं तो समटाइम्स दे गेट लकी एंड समटाइम्स दे डोंट। तो ये सॉरी सागा है और जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इत्तेफाक से मैं आज सुबह के टीवी चैनल पे था, तो मैंने उस वक्त लोग 300 का टोटल एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो मैंने एक वक्त में ये भी कहा, मैंने कहा 240 रन भी अगर पाकिस्तान करेगा तो ये इसी के मुझे ये अंदाजा था कि ये पिच भी ऐसी नहीं है, प्रेशर सिचुएशन गेम के अंदर would our openers be going all out to play their strokes? No, I doubted it. और वही देखने में आया कि हमारे जो बैट्समैन थे उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम किया और 62 बॉल है, तो पिछले शुरू के 15 ओवर में 15 ओवर में 62 बॉल है, डॉट बॉल्स हुई, तो 62 डॉट बॉल्स इन द फर्स्ट 15 ओवर्स। ये डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा मैटर करती है। मैं जरा ये दरमियान में जो है वो इस वक्त जो मामला है वो बताता रहूंगा कि क्या हो रहा है।
13,998 रन कोहली जो है वो वनडे इंटरनेशनल्स का एक फिगर आ रहा था, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन मैं पहले प्रीति की तरफ जाना चाहूंगा। शुभमन गिल 36 रन बना चुके हैं, 72 पर इंडिया की टीम इस वक्त खेल रही है। सो हाफ जो रन हैं वो शुभमन गिल ने बनाया एंड इज कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है वो बंदा। ये क्या है बंदा, कहां से लाते हैं ऐसे खिलाड़ी ढूंढ कर? 25 साल का लड़का और इतना स्ट्रांग खेलता है, इतना प्रेशर लेस होकर और फियरलेस होकर खेलता है, कोई प्रेशर नहीं लेता। ओवेस, ये जो फैक्ट्री की आप बात करें ना, ऐसा लगता है कि, और ये तो बहुत टाइम की बात है कि पाकिस्तान में फास्ट बॉलर्स की फैक्ट्री है और इंडिया में बेहतरीन बैट्समैन की फैक्ट्री है। हालांकि वी आर नाउ इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन व्हेन इट कम्स टू फास्ट बॉलर्स ऑल्सो। हमारे पास जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, सिराज, अर्शदीप, हर्षित राणा आप देख ही रहे हैं। इस तरीके के फास्ट बॉलर्स भी लगातार आ ही रहे हैं। जो शुभमन गिल की स्पेसिफिकली अगर बात की जाए, जिस धमाके से उन्होंने अपना डेब्यू किया था ना, जब वो इंटरनेशनल सर्किट पे आए थे, तब से लेकर आज तक उनके साथ ये जो प्रिंस का टैग अटैच हुआ है, ये वाकई में बहुत वेटेज रखता है कि अगर कोहली के बाद कोई जिम्मेदारी निभाएगा, भारतीय बैटिंग की रीढ़ की हड्डी बन के दिखाएगा आने वाले एक दशक में, in the coming one decade, then it has to be शुभमन गिल। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी खुद की पोजीशन भी बहुत ज्यादा सेफ नहीं रहती है, क्योंकि बतौर ओपनर उन्हें चैलेंज करने के लिए अभी हमारे पास अभिषेक जैसा टैलेंट भी तैयार हो चुका है, यशस्वी बाहर बैठे हुए हैं। तो जब आपके पास इतना सारा बेंच स्ट्रेंथ होती है ना किसी एक पोजीशन के लिए, तो हर कोई अपना बेस्ट एफर्ट डाल के दिखाता है कि किसी भी हालत में उनकी पोजीशन खतरे में ना आ जाए। और शुभमन गिल को जो ये मौका यहाँ मिला हुआ है, वो बतौर वाइस कैप्टन भी गए हुए हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, वो हर मौके का पूरा फायदा उठा रहे हैं, अपनी मैच्योरिटी का मुजाहरा दे रहे हैं कि वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, नॉट जस्ट इन this position but also as an important pillar of the Indian playing 11, and I think really all credit goes to him, the way वो अपने आप को, अपनी mental strength को solid कर रहे हैं with every outing, and as a batsman तो आप उनके जलवे देख ही चुके हैं। and I really hope कि ये Champions Trophy जो है वो उनका वो प्लेटफॉर्म बन के उतरे जिसमें जो एक छोटा सा लीन फेज आया था, उसके बाद से शुभमन गिल पे फिर लोगों का डाउट आना शुरू हो गया था कि क्या इनकी पोजीशन परमानेंट है या नहीं है, बट ही वर्क्स वेरी हार्ड एंड आई थिंक अगर वो कंसिस्टेंटली चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्म करके दिखाते हैं, देन इट्स हिज प्लेस टू क्लेम। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और इस बीच हमने ये भी देख लिया कि 14,000 रन्स बना लिए विराट कोहली ने, द फास्टेस्ट टू रीच 14,000 रन्स। उनके बाद सचिन तेंदुलकर का नंबर है, उनके बाद कुमार संगकारा का नंबर है। 14,000 रन्स, अ बिग 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 अचीवमेंट फ्रॉम दिस ग्रेट प्लेयर। चंद्रेश, एक तरफ हम बात करते हैं किंग कोहली की और एक तरफ हम बात करते हैं जी प्रिंस शुभमन गिल की। ये प्रिंस का टाइटल जब अटैच होता है किसी के साथ, उसका कितना प्रेशर होता है? क्योंकि जाहिर है आप एक यू आर इन द मेकिंग, यू आर बिकमिंग अ किंग सॉर्ट ऑफ, तो ये ऐसा तो नहीं है कि कुछ डेंट डाल देता है और उसकी वजह से आपको एक एडेड प्रेशर मिलता है? नहीं, प्रेशर तो जरूर होगा। और जैसे प्रीति ने बताया, बिल्कुल सही है कि उनको एक बड़े प्लान तरीके से आगे लेके जाया जा रहा है। आपने देखा होगा पिछले 3-4 साल में जो भी T20 वर्ल्ड कप्स हुए या T20 स्क्वाड का वो हिस्सा नहीं रहे हैं, तो बड़े प्लान तरीके से उनको पहले टेस्ट में और फिर वनडे में खिलाया जा रहा है। क्योंकि हमारी जो T20 की टीम है बिल्कुल अलग है, वहां पे सूर्य कुमार यादव कप्तान है और वहां के T20 के कुछ प्लेयर स्टैंड में बैठे हुए हैं। सूर्य कुमार यादव जो कप्तान है, अभिषेक शर्मा, ये सब स्टैंड में बैठ के मैच देख रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि कितना डेप्थ है उस लिहाज से, बैटिंग के लिहाज से। आपका जो वनडे का बैटिंग लाइनअप है वो अलग है और T20 का बैटिंग लाइनअप अलग है। T20 में वो थकते नहीं है मारते मारते, और ये वनडे में वो आराम से खेलते हैं और बड़े आराम से वो अपने टारगेट की तरफ जाते हैं, जैसे पिछले मुकाबले में शुभमन गिल, KL राहुल ने किया था। तो ये एक डिफरेंशिएशन नेचुरली हो गया है इंडियन क्रिकेट में, और ये अच्छी बात है कि आपके पास इतने खिलाड़ी हो तो आपको उनको उसके तरह ही इस्तेमाल करना चाहिए। और शुभमन गिल, अब उनके लिए चैलेंज ये है कि टेस्ट क्रिकेट में एशिया के बाहर वो किस तरह से परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि वो एक उनके लिए एक चैलेंज है। पिछले 4 साल में एशिया के बाहर उनका टेस्ट परफॉर्मेंस उतना खास नहीं रहा है, पर वनडे क्रिकेट के वो सचमुच के प्रिंस हैं। वनडे क्रिकेट में वो जैसे वो क्या बोलते हैं, वो हेयर टू द थ्रोन जैसे होता है ना, उस तरह के वो खिलाड़ी उभर के आए हैं विराट कोहली के बाद, क्योंकि उसी तरजीह पर खेलते हैं। मैं बड़ी बात कह रहा हूं, माफ कीजिए, पर वो उसी लेवल पर खेलते हैं मेरे ख्याल से वनडे क्रिकेट में।